श्री अकाल पुत्र। सत श्री अकाल मम्मा। आज मैंने सपने में कुछ देखा। क्या देखा होगा? वही आइसक्रीम, चॉकलेट्स। नहीं मम्मा, आज मैंने सपने में बाबा जी को देखा। सच्ची? सच्ची मुच्ची मम्मा, उन्होंने मुझे दर्शन दिए थे और उनकी आंखें बंद थीं और बाबा जी कुछ पाठ कर रहे थे। पाठ कर रहे थे? अरे हाँ, मूल मंत्र का पाठ कर रहे होंगे। आज मैं आपको मूल मंत्र का मतलब समझाती हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आओ हम सब मूल मंत्र का जाप करिए। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आओ मिलकर मूल मंत्र का अर्थ समझिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार वन इमॉर्टल बीइंग। सतनाम is name is truth. Karta he is the creator. Ullah he is present throughout his creation. Therefore he fears none. Where he was none. Akal Murat, the existence is immortal. Ajuni, he is not born nor does he die. Sabang, he is self-eliminated. Guru Prasad, he is realized to the grace of the Guru. बोले सोनिया सत श्री अकाल। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें जाना है। कहाँ जाना है इतनी सुबह सुबह? अरे कमलजीत आंटी के घर प्रभात फेरी आनी है। आप जाओ, मैं क्या करूँगा, बोरी हो जाऊंगा। नहीं बेटा, आज तुम मेरे साथ चल कर देखो, बहुत मजा आएगा। इतनी सुबह सुबह प्रभात फेरी? हाँ जी बेटा, प्रभात का मतलब ही तो अमृत वेला होता है। वाहेगुरु वाहे गुरु नानक परगटया मिट्टी तुंद जग चानन होआ। सतगुरु नानक परगटया मिट्टी तुंद जग चानन होआ। जो कर सूरज निकलया तारे छपे अंधेर पलोआ। तारे छपे अंधेर पलोआ। सतगुरु नानक परगटया। सिंह बुके मिर्गावली पन्नी जाए ना तीर तरोआ। जिथे बाबा पैर तरे पूजा सड़ता पण सोआ। मिट्टी तुंद जग चानन होआ। सतगुरु नानक परगटया।
दात दे। नानक आदमत जे को कद कद अंदर तद मिसाल होवे कीर्तन सदा विसोआ। मिटी धुंध जग चानन हुआ, सतगुरु नानक प्रगटया। अरे वाह मम्मा, आज तो मुझे बहुत मजा आया। बाबा जी की गुरबानी सुनने को मिली, जैसे शिव शब्द गा रहे थे ना, बाबा नानक आजा मेरे बाबा नानक आजा, बाबा नानक आजा मेरे बाबा नानक आजा। मुझे तो याद भी हो गया है शब्द मम्मा। शाबाश बेटा, चलो अब घर चलते हैं। प्रभु गुण, चलो आओ मेरी हेल्प करो किचन में, आज बाबा जी का बर्थडे है ना। वाओ, अब हम केक बनाएंगे। केक नहीं बेटा, हम कड़ा प्रसाद की देग बनाएंगे, अरदास करके बाबा जी को भोग लगाएंगे और कड़ा प्रसाद सब में बरताएंगे। लेकिन बाबा जी का व्रत कहाँ हुआ था? उनके मम्मी पापा कौन थे? बेटा, बाबा जी का जन्म पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम मेहता कालू जी और माता का नाम माता तृप्ता जी था। उनकी बहन नानकी जी थी और उन्हें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। चिम चिम बरसे अमृतधार, गुरु नानक ने लिया अवतार, विचलन निकाले ले आया है नानकी दावीर। चिम चिम बरसे अमृतधार, गुरु नानक ने लिया अवतार, विचलन निकाले ले आया है नानकी दावीर। सतगुरु नानक प्रगटिया, सतगुरु नानक प्रगटिया, मिटी तुंद जग चानन होआ, मिटी तुंद जग चानन होआ। सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को पिंड राय भोए की तलवंडी श्री ननकाना साहब में हुआ। यह स्थान अब पाकिस्तान में है। इनके पिता श्री मेहता कालू जी व माता का नाम बीबी तृप्ता था। इनकी एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम नानकी था। इन्हीं के नाम पर गुरु नानक देव जी का नाम नानक रखा गया। नानकी प्रारंभ से ही नानक के आध्यात्मिक स्वभाव से वाकिफ थीं। वे यदा कदा उन्हें सहयोग करने के लिए अपने पिता से डांट भी खाया करती थी, लेकिन उनका अपने भाई के साथ प्रेम बहुत ही अटूट था। गुरु नानक देव जी का जन्म जिस वातावरण में हुआ, उस समय धार्मिक कट्टरता अपनी चरम सीमा पर थी। चारों तरफ पाखंड, अंधविश्वास का बोलबाला था। ऐसे समय में गुरु नानक देव जी ने अवतरित होकर धर्म की उदारता की नई परिभाषा दी। उन्होंने लोगों में ये संदेश फैलाया कि ईश्वर के स्वरूप अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका मूल उद्देश्य वही है, वह सभी स्थान पर सर्वव्यापक है। अपने संपूर्ण जीवन में उन्होंने लोगों को सत्य और प्रेम का पाठ पढ़ाया। अपनी चारों दिशाओं में की गई उदासियों के द्वारा उन्होंने दुनिया में फैले अज्ञानता के अंधकार को अपने विचारों की ज्योत से दूर किया। उन्होंने अपने जीवन का मूल उद्देश्य मानवता की सेवा को माना। कर्म की प्रधानता, कीरत करना,
अपने हाथों से दान देना, व दूसरों के लिए अपने जीवन में विशेष महत्व देना, दूसरों को भी वही सम्मान देना जो हम चाहते हैं, इस प्रकार से उन्होंने ये विचार लोगों तक पहुंचाए। उन्होंने कहा कि सबका मालिक, सबका ईश्वर एक ही है और वही सबको पोषित करने वाला है। अपने अंतिम समय में वे करतारपुर की धरती पर आकर बसे। उन्होंने यहाँ भी लोगों में मिल बांट कर रहने, सहयोग करने व एक साथ एक पंगत में बैठकर लंगर छकने के नियम को प्रसारित किया। आज भी सिख धर्म के अनुयायी गुरु नानक देव जी की दिखाई राह पर चलते हैं, वे उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अमल करते हैं। इस गुरु नानक जयंती के अवसर पर आप सभी को गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम गुरुद्वारे जाएंगे, गुरु घर में सेवा करेंगे, लंगर छकेंगे और गुरु घर से खुशियाँ लेकर आएंगे। मम्मा, बाबा जी ने लंगर क्यों शुरू करवाया था? बेटा, बाबा जी ने तो सच्चा सौदा किया था। सच्चा सौदा? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। कल तारन गुरु नानक आया। जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी के पिता ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਏ ਭੋਈ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੂਹੜਖਾਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਇੱਕ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਤੇ ਪਈ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਇਹ ਸਾਧੂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵੇਖ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਚੂਹੜਖਾਨੇ ਪਿੰਡ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ੋ ਠਾ ਚਾਨਣ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗੇ ਤੋ ਮਿਹਰ ਦਾ ਬਰਸੇ ਮੇਘ ਬਾਬਾ ਜਿੰਨਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਪੈਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤੇ ਦੇਗ ਬਾਬਾ। ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਨਾਨਕ ਸਭ ਥਾਂ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਨਾਨਕ ਹਾਰ ਨਾਨਕ पार नानक सब थाए क्यों। देखा बेटा, जहाँ पर बाबा जी ने सच्चा सौदा किया था, वहाँ पर आज गुरुद्वारा सच्चा सौदा साहिब है और लंगर सभी लोगों के लिए खुला होता है, चाहे वो सिख हो या नहीं। सिख धर्म की एक प्रमुख सिखावन है वन छको। इसका मतलब है कि मिल बांट कर खाओ। हाँ जी मम्मा, लंगर चक्कर तो मेरा मन तृप्त हो गया। चलो अब घर चलें। अभी नहीं, अभी तो हमें गुरुद्वारे में कीर्तन का आनंद भी तो लेना है।
मम्मा, कीर्तन सुनकर तो मेरे मन में शांति सी आ गई। हमें बाबा जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। हाँ जी बेटा, बाबा जी ने 3 बड़ी सीख दी थी। नाम जपो, कीर्त करो और वर छको। हमें कभी भी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। ईश्वर एक है और हर जगह मौजूद है। अहंकार, ईर्ष्या, लालच, लोभ से मनुष्य को दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देते। बाबा जी की दी हुई शिक्षा तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। There is one God, His name is true. He is the creator, He fears none. Guru Nanak Dev Ji's 3 principles: Vand Chako, sharing with other, Kirat Karo, honest living, Naam Japo, chant the name of Vaheguru Ji. Sat Sri Akal. Submission to the will of God, हुकुम रजाई चलना नान लिखिए नाल। Guru Nanak Dev Ji said that everything happens by God's grace. Good while for all, Sharbada Balla. Guru Nanak Dev Ji passed the message of universal brotherhood. He believed that all are equal. Such is mercy, such ki bela. We should always speak the truth without any fear. Shun 5 evils. Guru Nanak Dev Ji told to shun 5 evils, which include ego, greed, anger, lust and attachment. मम्मा, मैं भी बाबा जी की दिखाई हुई राह पर चलूंगा। बिल्कुल बेटा। मम्मा, बाबा जी स्नेक के साथ क्या कर रहे हैं? इसके पीछे भी मैं आपको 2 लाइन सुनाती हूँ। जड़ थले सुत्यानु सब छावा कीतियां। मम्मा, इसका क्या मतलब है? आओ मैं आपको बताती हूँ। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम अकुल उपर ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੱਝੀਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾकर ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਦਰਖਤ ਵੇਖकर ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੱਪ ਆਇਆ। ਸੱਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਨ ਖਿਲਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਰਾਏ ਬੁੱਲਰ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਨਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਸਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੜੇ ਵੱਲ ਫਨ ਖਿਲਾकर ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖकर ਰਾਏ ਬੁੱਲਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਭੱਜੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੜੇ ਵੱਲ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਸਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਿव्य ਚਮਤਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋकर ਰਾਏ ਬੁੱਲਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿव्य ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਾਏ ਬੁੱਲਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮ ਢਲਣ ਲੱਗੀ ਸਾਰੇ ਪੇੜ ਦੀ ਛਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਸ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਪੇੜ ਦੀ ਛਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਾਏ ਬੁੱਲਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਚਮਤਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਬਖਿਆਨ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਬੁੱਲਰ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਗ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਛਾਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇষ ਜੀਵਨ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਤਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਗਿਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ होगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाओ, स्नेक भी बाबा जी को पसंद करते थे। सिर्फ स्नेक ही नहीं बेटा, बाबा जी सबकी फेवरेट है। वाहिगुरु जी का आशीष सदा मिले ऐसी कामना है हमारी। गुरु कृपा से आएगी घर घर में खुशहाली। आपको और आपके परिवारों को गुरु नानक जयंती की लख लख बधाइयाँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले नानक देव जी सिर्फ भारत के, सिर्फ सिख पंथ के ही नहीं थे, बल्कि उनके विचार पूरी दुनिया, पूरी मानवता की धरोहर है। सतनाम वाहेगुरु, वाहेगुरु
ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਿਲੇ